क्या आपने भी ट्रेडिशनल वास्तु को मानकर नॉर्थ ईस्ट समझकर पूजा घर बना दिया, साउथ ईस्ट समझकर रसोई बना दिया? समस्याएं यहीं से शुरू होती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अक्सर दिशाओं को गलत प्रिडिक्ट करके वास्तु से संबंधित समस्याएं हम क्रिएट कर लेते हैं और तरह तरह के प्रॉब्लम्स से लोग जूझते रहते हैं। समस्याएं कहां से शुरू होती है? वास्तु में माने तो 16 दिशाएं या 16 जोन होते हैं। आमतौर पर लोग जानते हैं कि 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा। वास्तु में कुछ लोग 8 दिशाओं की बात करते हैं, ये लगभग सभी लोग जानते हैं। परंतु जब हम अपने प्राचीन ग्रंथों और पुराणों की बात करें तो 16 दिशाओं का वर्णन है उसमें। मान लिया जाए कोई 2 व्यक्ति ने वास्तु के अनुसार अपना घर का निर्माण किया। ए कोई पर्सन है और बी भी एक पर्सन है। ये दोनों ने एक अच्छे वास्तुशास्त्री से नक्शा ले लिया और घर बनवा लिया। या फिर इन्होंने क्या किया, किन्हीं से कोई कंसल्ट नहीं किया, मार्केट से 1-2 वास्तु के पुस्तकें खरीदी, 2-4 वीडियोज देख लिए, किसी वास्तुशास्त्री को ऑनलाइन सुन लिया, टीवी पर देख लिया और स्वयं वास्तुशास्त्री और आर्किटेक्ट बन गए। और उन्होंने अपने घर का निर्माण, दोनों ने, ए ने भी कर लिया, बी ने भी कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि ए के घर का शेप क्या है। ये शेप है इनका स्क्वायर अर्थात वर्गाकार, और बी के घर का शेप हम देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर है, लंबा है। दोनों ने वास्तु के अनुरूप निर्माण किया। ए बहुत ही प्रसन्न और खुशीपूर्वक अपने घर में निवास कर रहा है, वास्तु से संबंधित कोई समस्या नहीं है। दूसरी तरफ बी ने भी पूरे वास्तु पर ध्यान दिया था, परंतु बी समस्याओं से ग्रसित हो गया, वास्तु से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। ऐसा क्यों? अब ए ने जो निर्माण किया, उन्होंने किया, ये केंद्र मान लिया, ये नॉर्थ हो गए 0 डिग्री, और यहाँ से ठीक 90 डिग्री पे पूर्व दिशा होती है। हम जब भी वास्तु को देखें तो एंगुलर डिवीजन मेथड से हमें देखनी चाहिए। ट्रेडिशनली समस्या कहाँ से होती है अभी आपको पकड़ में आ जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, 45 डिग्री पर होता है, 45। नॉर्थ 0 डिग्री से 45 डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट अर्थात ईशान कोण होता है। अब इन्होंने तो निर्माण सही कर लिया। इन्होंने यहाँ से फिर से नॉर्थ ईस्ट से काउंटिंग शुरू की, और ये आग्नेय की दिशा है, साउथ ईस्ट। इन्होंने यहाँ पर रसोई बना लिया पूरे यहाँ से 135 डिग्री पर, और फिर से थोड़ा आगे गया और साउथ दक्षिण दिशा इन्होंने यहाँ प्रिडिक्ट कर लिया 180 डिग्री पर। ठीक इन भाई साहब ने भी क्या किया, सेम बिल्कुल। नॉर्थ इनकी यहाँ थी, इन्होंने नॉर्थ को ये प्रिडिक्ट किया। ईस्ट ठीक 90 डिग्री पर ये प्रिडिक्ट हो गया। अब हम जब इसमें नॉर्थ ईस्ट की गणना करते हैं तो 45 डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट, ये देख लीजिए, इन्होंने इसे नॉर्थ ईस्ट इस कॉर्नर को माना, इन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट इस कॉर्नर को माना। समस्याएं यहीं से खड़ी हुई। ये नॉर्थ ईस्ट इनका गलत हो गया। समस्याएं जो प्रारंभ हुई है नॉर्थ ईस्ट इनका गलत हो गया। एक्चुअल में एंगुलर डिवीजन मेथड के अनुसार नॉर्थ ईस्ट यहाँ आ रहा है, यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, और फिर से यदि हम मेजरमेंट करें तो देखिए, फिर से मेजरमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से 135 साउथ ईस्ट अर्थात आग्नेय का कोण, और महोदय ने अग्नि इसे मान लिया था कि ये अग्नि की दिशा है या साउथ ईस्ट है। इस प्रकार से क्या हुआ कि इनके शेप और साइज, इसके शेप और साइज के कारण वास्तु में इनके घर में त्रुटियां आ गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने कॉर्नर को दिशा मान लिया था कि ये नॉर्थ ईस्ट, ये ईशान की दिशा है, ये वायव्य की दिशा है, ये नैऋत्य कोण की दिशा है, ये आग्नेय की दिशा है। जबकि वास्तविक रूप में ईशान यहाँ था इनका, आग्नेय यहाँ था।
हम ट्रेडिशनली क्या होता है कि कुछ चीज़ें मौखिक हम सुन रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, हमने उसे मान लिया, ना कभी ग्रंथों को देखा, ना कभी हमने कुछ ऐसे पुस्तकों का अध्ययन किया जिनका सीधा संबंध ग्रंथ से है। मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें हैं परंतु उनको ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं है, ना जाने वो कहाँ छपती है और क्या क्या लोग उसमें लिख देते हैं। ग्रंथों की बात करें, मूल ग्रंथों की, तो मूल ग्रंथ के अनुसार जब हम वास्तु को बांटते हैं तो दिक् शुद्धि का वर्णन हमारे शास्त्र में आता है कि जब भी आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले दिक् शुद्धि करें, भूमि का शोधन करें, कैंपस कंपाउंड डालें, बहुत सारी विधियां हैं, द्वार का पोजीशन लें, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दिक् शुद्धि यदि हम करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि दिशाएं कहाँ हैं। हम दिशाओं में त्रुटियां उत्पन्न करते हैं, वायव्य हम इसे मान लेते हैं, वास्तविक में वायव्य कोण यहाँ आ जाता है और इसे अग्नि मानते हैं, अग्नि यहाँ आता है। नैऋत्य हम इसे मान लेते हैं जबकि वास्तविक में साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट यहाँ आता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। अब ये तो हो गई एक समस्या जो अक्सर हम करते हैं। कई बार हमारे घर का शेप कुछ ऐसा भी होता है, बेडोल आकार का भी होता है, तरह तरह के लोग डिजाइन इसके बनवा रहे हैं। ऐसे में भी लोग गलतियां क्या करते हैं कि इन्होंने इसे नॉर्थ ईस्ट मान लिया, इसे वायव्य मान लिया, इसे नैऋत्य मान लिया, इसे साउथ ईस्ट मान लिया और त्रुटियां यहीं से प्रारंभ हुई। और वास्तु उन्हें तो लग रहा था कि बिल्कुल वास्तु के अनुसार है, परंतु ये वास्तु के अनुसार ये और ये घर सामान्य रूप से नहीं हो पाएगा। इसका कारण है कि एक अच्छे वास्तुशास्त्री की मदद लें तो ये अच्छे से बन पाएगा, या आप इस विधि को समझकर भी बना सकते हैं। ये देखिए, अब आइए, ये तो हो गई कि समस्याएं कब आती है और क्यों आती है, शेप के कारण आती है। अब मैं हाल के ही दिनों में वास्तु विजिट पर था, एक सज्जन के यहाँ गया था। उन्होंने हमसे कहा था कि गुरुजी हमारा घर बिल्कुल वास्तु के अनुरूप है, हमने बिल्कुल वास्तु देखकर सीखकर अपनी से बनाया है। उन्होंने मुझे प्लान भी दिखाया, नक्शे भी भेजे, वीडियोज भी भेजे और उन्होंने लास्ट में हमसे विजिट कराया। जब मैं उनके घर पर गया तो मैंने देखा कि उनके यहाँ जो रोड थी, ये देखिए, एक रोड थी उनकी पूर्व दिशा में और एक रोड थी उनकी नॉर्थ दिशा में। ये तो ये भी एक शुभ संयोग था कि पूर्व और उत्तर दोनों रोड उन्हें मिला था। अब महोदय ने बिल्कुल वास्तु के अनुरूप उन्होंने अपने घर का निर्माण करवाया था। ये नॉर्थ और ये ईस्ट बिल्कुल वास्तु के अनुरूप। जब मैं वहाँ पहुँचा, हमने दिक् शोधन की, दिशाओं को जब देखने का प्रारंभ किया तो हमें पता चला कि इन्होंने जो निर्माण किया था पूर्व यहाँ मानकर, और वास्तविकता में क्या था, उन्होंने बताया कि सूर्य यहाँ पर उदय होता है। हमारा प्रश्न था कि सूर्य यहाँ पर उदय होता है, आखिर आप कब देखते हैं? तो मैं 8-9 बजे के आसपास तो देखता हूँ सूर्य यहीं पर उदय होता है। ये पूर्व है, गलतियाँ यहीं से होती है। वास्तविकता यह थी कि वो महोदय 9 बजे 8 बजे के आसपास, साधारण तौर पर सभी व्यक्ति घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये पूर्व दिशा है तो ये पश्चिम है, और ये नॉर्थ है तो ये फिर दक्षिण है, ये मान लेते हैं। और यही मानना समस्या का कारक बनता है। जब मैं वहाँ गया, सारी चीज़ों को देखा, समझा, तो हमने पाया कि सूर्य का उदय यहाँ हो रहा है। सुबह के 6 बजे के आसपास साधारण तौर पर हम मानते हैं कि सूर्य का उदय होता है। अब सूर्य का उदय यहाँ हो रहा है, तो अब हमने जब सूर्य का उदय यहाँ हो रहा है, इसके अनुसार हमने एक लाइनें यहाँ ड्रॉ कर दी है। ये देखिए, ये अब ईस्ट इनका यहाँ पर नहीं रहा, ये ईस्ट यहाँ आ गया था, और जब ईस्ट यहाँ आ गया तो वेस्ट कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, पश्चिम यहाँ चला गया। अब इसी के अनुसार नॉर्थ भी अपने पोजीशन से वेरी किया और ठीक 90 डिग्री पे नॉर्थ चला आया यहाँ। अब देखिए, इनके घर की पूरी वास्तु उलट पुलट हो गई। आप देखिए, हर चीज़ों में कितना उलट पुलट हो गया। महोदय वर्षों से घर में रह रहे हैं, बचपन से, जन्म ही यहाँ हुआ है, इसी एरिया में जन्म हुआ है,
आसपास के गांव में ही रहते हैं, इसी शहर में रहते हैं, फिर भी नया घर बनाने में उन्होंने त्रुटियां कर दी। क्यों? क्योंकि दिशा का ज्ञान सही तरीके से उन्हें नहीं हो पाया। तो कारक कई होते हैं। कभी आप आकार को लेकर फंस जाते हैं, कभी दिशा को लेकर फंस जाते हैं, और सबसे बड़ी त्रुटियां हमसे कहाँ होती है कि हम जो हैं, हम माने आम लोग हर कार्य को उन्हें लगता है कि मैं स्वयं कर लूँ। घर में बिजली का काम है तो उन्हें लगेगा मैं स्वयं ठीक कर लूँ। घर में एसी खराब है तो वे स्वयं ठीक कर लेंगे। घर में हैंडपंप खराब है वे स्वयं ठीक कर लेंगे। घर में कोई भी समस्या उन्हें लगता है मैं स्वयं इसे ठीक कर सकता हूँ। तो वे स्वयं को वास्तुशास्त्री मानकर वो निर्माण कर लेते हैं। यदि आप मार्केट में देखें तो वास्तुशास्त्री 2000 से लेकर लाख रुपए तक आज के डेट में चार्ज कर रहे हैं। आप सामान्य तौर पर 5-10 हज़ार रुपये खर्च करके आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं, योग्य, जो वास्तविकता में जानते हों चीज़ों की। यदि आप उनसे मदद लेकर अपने घर का निर्माण करते हैं, चूँकि जब आप घर बनाते हैं तो कम से कम 20 लाख का अवश्य होता है, और 5000 आप खर्च कर देते हैं तो समस्याएं नहीं आएगी। आपने एक भी वाल को घर के अंदर से तोड़ दिया तो आपके 20-25 हज़ार रुपये तो खर्च होने ही होने हैं। तो आज हमने जाना किस प्रकार से दिशाओं में अशुद्धियों के कारण हम समस्याओं से ग्रसित होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। हालांकि जब दिशाएं घूम जाती है तो बहुत सारी चीज़ें घूमती है। थोड़ा सा अंक लंबा होगा, आप रहेंगे तो शायद समझ पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें घूमती है, हालांकि मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। अब क्या होता है कि जब दिशाएं घूमी तो इनका जो ये साउथ ईस्ट आग्नेय समझा था वो आग्नेय भी यहाँ से टर्न हो जाएगा, चूँकि ये यहाँ से नॉर्थ इनका यहाँ टर्न ले लिया, पूर्व टर्न ले लिया, तो सभी मूव कर रहे हैं। दक्षिण टर्न ले लिया तो फिर ये आग्नेय भी यहाँ से टर्न लेगा, नैऋत्य भी टर्न लेगा। हर दिशा अपने स्थान से थोड़ा थोड़ा टर्न लेके जब शिफ्ट हो जाएगी समूचे घर का वास्तु घूम जाएगा। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। यदि आप वास्तु के अनुरूप निर्माण कराना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु जांच कराना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये सर्विस पेड सर्विस है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।